हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की जो एक्वेरियस साइन है और इसमें बताएंगे कि आपका हेल्थ कैसा है। उसके साथ साथ में आपका 5th हाउस से संबंधित, 9th हाउस से संबंधित जो भाग्य है, 7th हाउस जो आपका स्पाउस का है, साथ साथ में आपके बिजनेस के बारे में बताएंगे और आपका कैरियर के बारे में विशेष तरह से बताएंगे, फाइनेंस की पोजीशन के बारे में भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र कंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसको सबको जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका कुंभ राशि, कुंभ लग्न। यदि आपका एसेंडेंट यहाँ पर ठीक एक्वेरियस साइन है तो ये प्रेडिक्शन बनती है ठीक जो आपका सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में इस समय राहु भी हैं, सैटर्न भी हैं, वीनस भी हैं, तो मरकरी भी है। इसलिए शनि के साथ में वहां पर राहु का होना, मरकरी का होना और वहां पर वीनस का होना ये दिखाता है कि इस समय जो स्वास्थ्य के संबंध में आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मार्स भी देखिए आपका ठीक जो है 6th हाउस में, रोग के हाउस में यहाँ पर नीच के बने हुए हैं। इस समय जो आपको विशेष रूप से ईएनटी से संबंधित, गले में गले से संबंधित, कफ कोल्ड से संबंधित या ईएनटी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स इस समय हो सकती हैं मई के महीने में। इसके बाद हम चलते हैं ठीक पंचम हाउस में। तो पंचम हाउस हमारा होता है, ये पंचम हाउस हमारा हायर स्टडीज का है, ज्ञान का है, बुद्धि का है, पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का है और साथ साथ में यह हमारी उन योजनाओं का है जो कि हम जिनसे कि बहुत लाभान्वित होते हैं और वो योजनाएं हमारी सफल भी होती हैं। साथ साथ में यहाँ पर अनिश्चितताओं का घर भी ये समझा जाता है। कई बार हम कई सारी चीजें ऐसे सोचते हैं कि वो कार्य सिद्ध होते हैं, लेकिन कभी कभार उनमें इस तरह से अड़चने आ जाते हैं कि हम यू टर्न लेकर के दूसरे कार्यों की तरफ भी लग जाते हैं। वो भी पंचम हाउस में बदलाता है। पंचम हाउस का यदि समय समझे तो पंचम हाउस में जो मिथुन राशि है, इनके जो लॉर्ड हैं वो यहाँ पर मरकरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए आपके सेकंड हाउस में। वीनस के साथ में मरकरी का होना अच्छा है, इसलिए यहाँ से संबंधित जो लव रिलेशन है या यहाँ जो आपके मंगल कार्य है या यहाँ जो आपके सगाई या शादी से संबंधित जो कार्य हैं वो आपके पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ में जो 14 मई 2025 है तब तक का समय आपके लिए अच्छा है और उसके बाद 14 मई के बाद और ज्यादा अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके ठीक जो है इसी हाउस में आ जाएंगे। इसके साथ साथ में पार्टनर के साथ में भी आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसे ही 14 मई 14 मई 2025 के बाद जुपिटर आपके इस हाउस में आते हैं तो ये पार्टनर के साथ में भी अच्छा है, साथ साथ में आपके लव रिलेशन के लिए भी अच्छा है। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा ये कहूंगा कि चूंकि यहाँ पर राहु भी है, राहु के साथ में आपके बुध भी बैठे हुए हैं, अभी कुछ दिनों तक, जो 7 मई तक कह सकते हैं, तो इस पीरियड में थोड़ा सा आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है। यहाँ से ठीक 3rd हाउस में आएंगे यहाँ पर मरकरी कुछ दिनों में। तो जो स्थिति 3rd हाउस की होगी, 3rd हाउस में जब भी 3, 6, 11 में आते हैं ग्रह, ये त्रिक जो उपचय हाउसेस भी होते हैं, इनके रिजल्ट कई बार थोड़ी सी बदलाव होने के बाद बहुत सारा इसमें बदलाव आने की संभावनाएं हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर कोई आर्गुमेंट यदि ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, विशेष करके जो 18 मई 2025 तक, जब तक कि आप राहु ठीक इस स्थान में नहीं आ जाते, उस समय तक यहाँ पर शनि जब यहाँ पर रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो उनके परिणाम अच्छे आने शुरू हो जाएंगे 18 मई 2025 के बाद। चलिए बात करते हैं आपके ठीक 7th हाउस की। 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं। सूर्य की स्थिति 3rd हाउस में इस समय बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर सूर्य उच्च के हैं, लेकिन हाउस 3rd हाउस है, इसलिए किसी तरह का आर्गुमेंट ठीक नहीं है। ये यहाँ पर भी आप देखेंगे तो नीच के यहाँ पर मंगल बने हुए हैं 6ठे घर में। 6ठे घर में यहाँ पर कर्क राशि है, कर्क राशि में मंगल, और वो भी नीच के यहाँ पर है। तो इसलिए जो प्रभाव होगा कुछ आपके पार्टनर के साथ में भी इस समय कोई आर्गुमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये 14 मई 2025 तक ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप किसी इस प्रकार के कोई भी आर्गुमेंट ना करें, तो उससे आपका समय भी अच्छा होगा और आपके
आपके दोनों के साथ में एक समन्वय बनेगा वो अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद जैसे ही शनि आपके इस हाउस में आएंगे 14-15 मई के बाद, उसके बाद आपके लिए काफी कुछ अच्छा समय, क्योंकि केंद्रस्थ भाव में जैसे ही यहाँ पर सूर्य आएंगे उसके बाद पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो आपका पार्टनर से क्षेत्र हो, चाहे आपका पंचम स्थान हो। अब इसके बाद चलते हैं हम ठीक भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान के जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र, वो है वीनस। वीनस भी ठीक सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, शनि के साथ में है। 31 मई को यहाँ से ये आपके नेक्स्ट हाउस में या थर्ड हाउस में आएंगे, उससे पहले पूरे मई के महीने में यहीं पर बैठे रहेंगे। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है, इसलिए कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं आपके भाग्य के साथ में। इसलिए इसलिए आपको जितना आप सेल्फ कंट्रोल करके रहें और अपने अपने डिसीजन अपने आप लें, अच्छे डिसीजन लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेगा, वहाँ पर आपको भाग्य सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ में जो 14 मई के बाद यहाँ पर भी भाग्य आपका अच्छा सपोर्टिव आपके लिए बन रहे हैं और उसके बाद आपके कार्य होते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि जो इन टोटल यदि देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए इस समय वो समय है जिस समय कि उन्हें ये सोचना चाहिए कुंभ राशि को कि मुझे केवल और केवल दो चीजों पर फोकस करना है, एक अपनी मेहनत को और एक अपनी मेहनत को दिखाने के लिए। तो उन दोनों के लिए ये बहुत आवश्यक होगा कि आपका पेशेंस भी अच्छे लेवल का बना रहे और साथ साथ में कार्यों की गति भी तेज हो, क्योंकि यदि आपके पास आर्थिक रूप से आप संपन्न हो रहे हैं, फाइनेंशियली आप अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि यदि व्यापार की बात भी करें और फाइनेंस की बात भी करें तो बिजनेस के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा ही बनता जा रहा है, क्योंकि वीनस और मरकरी दोनों जो आपके सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस आपका धन हाउस होता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से इस हाउस में भी कृपा हो रखी है और आपके इनकम वाले हाउस पर भी कृपा इस समय बनी हुई है। तो आप इस चीज से परेशान ना होए कि आज आज मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है और कल ज्यादा हो रहा है। इन चीजों पर ध्यान दे करके आप केवल मेहनत पर ध्यान दें कि मेरी मेहनत की रेंज कितनी जा रही है। आप संपूर्णता से आप मेहनत के साथ में जुटे रहें। जितना आप मेहनत से जुड़ेंगे और अपने कार्यों को अच्छा करेंगे, एक परफेक्शन की तरफ करेंगे, उतना ही आपकी कार्यों में प्रोग्रेस होगी और आपके फाइनेंस से संबंधित जो जुड़े हुए मैटर्स होंगे वो भी सफल होंगे, वो भी अच्छा होगा, आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा, साथ साथ में आपका धन भी अच्छा होगा, धन का हाउस भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ में आपका आपका जो अपनी पर्सनालिटी है उसमें भी निखार आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। साढ़े साथी का जो तीसरा दौर है ये विशेष रूप से उतरती हुई साढ़े साथी और आपका दूसरा स्थान जो कुटुंब का और धन का स्थान है, मैं ये समझता हूँ उतरती हुई साढ़े साथी में आप यहाँ पर एक रोल मॉडल की तरह अपने कार्यों को अच्छा कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी अच्छी इस समय दोस्ती है, अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपको आगे ही बढ़ना है, आपके अंदर ये प्रेरणा यदि है तो आप अच्छी कार्य करके अच्छी तरफ आगे बढ़ेंगे और वो आपके लिए बहुत प्रगति दे देगा 2-2.5 साल में। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखते हैं आपका असेंडेंट क्या है, आपके जो पंचम स्थान में कौन सा जो जन्म कुंडली है, कौन सा अंक है और आपके 9th लक हाउस क्या है, लक हाउस के जो अधिपति हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सब की विवेचना करके जो भी अनुभव होगा आपसे जरूर शेयर करूंगा। मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा और कई कारण उसमें कई योग बताएंगे जो कि आपके लिए अच्छे होने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।